गोचर में मंगल उस शनि ग्रह के ऊपर से जा रहा हो, ऐसे समय में 99.99% दुर्घटना की संभावना बनती है। लगभग ऐसा देखा गया है। अचानक दुर्घटना हो जाने पर जीवन में ढेर सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। शारीरिक चोट तो लगती ही है, उससे ज्यादा बड़ी मानसिक चोट लगती है जब व्यक्ति को अनेकों प्रकार की आशंकाएं घर कर लेती हैं। यदि चोट गहरी हुई और लंबे समय तक इलाज चलता रहा तो परिवार के लोग तो चिंतित होते ही हैं, साथ ही साथ मित्र और रिश्तेदार भी चिंतित होने लगते हैं। एक तरफ तो काम पर जाना बंद हो जाता है, यदि व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यवसाय पर जाना बंद हो जाता है। तो आखिरकार कैसे इतने लंबे समय तक खर्च को वहन किया जाए, ये भी समस्या खड़ी होती है। तो आज इस वीडियो में हम यही बताने जा रहे हैं आपको कि ज्योतिष शास्त्र अचानक होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव के क्या रास्ते बताता है, और इसके साथ ही मैं आपको 5 ऐसे उपाय बताऊंगा जिनको करने से आप अपने जीवन में होने वाली दुर्घटनाओं से अपनी रक्षा कर सकते हैं। जन्म कुंडली में ग्रहों के अकारक होने से अपना बचाव कर सकते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर.एच. सोनी पिछले 40 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप के जरिए सभी प्रकार की समस्याओं का निवारण करता आ रहा हूं। ज्योतिष विज्ञान ये मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति की जन्म कुंडली में कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो दुर्घटनाओं को जन्म देते हैं, और वहीं कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो दुर्घटनाओं से व्यक्ति की रक्षा करते हैं। ऐसे में प्रत्येक ग्रह की एक दशा होती है। उन दशाओं में एक कालावधि होती है, एक समय निश्चित होता है उन दशाओं का, जब व्यक्ति के ग्रह की दशाएं चलती हैं। दशाओं में जब मार्केस की दशा आती है या मार्केस ग्रह की दशा चलती है, या किसी भी ग्रह की दशा में मार्केस की अंतर्दशा हो या प्रत्यंतर दशा हो या सूक्ष्म दशा हो, ऐसे समय में अचानक दुर्घटना का संयोग बन जाता है। अब मैं आपको बताऊं कि जैसे सूर्य की महादशा 6 साल की होती है, तो चंद्रमा की 10 साल की होती है, मंगल की 7 वर्ष की होती है, राहु की 18 वर्ष की होती है, गुरु की महादशा 16 साल की होती है, शनि की 19 साल की होती है, बुध की महादशा 17 साल की होती है, केतु की 7 साल की होती है, तो शुक्र की 20 साल की होती है। अब एक साथ जब किसी ग्रह की दशा आ जाए आपकी जन्म कुंडली में, यह प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आता ही है, ये ध्यान रखिए। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इससे बचा हो। तो जन्म कुंडली को देख करके ये जाना जा सकता है कि आपके जीवन में कौन सी दशा चल रही है और वह कारक है या अकारक है। पाप ग्रह की दशा हो और मार्केस भी हो तो डबल मारक बनता है। ऐसे में अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके अपनी ग्रह दशाओं का ख्याल रखना चाहिए। अब हम मारक ग्रहों की बात करते हैं, जो हमने आपसे बात की कि मार्केस क्या होता है। तो देखिए, शनि, मंगल, राहु और केतु, ये 4 ग्रह ऐसे हैं जिनके साथ कुछ विशेषताएं जुड़ी हुई हैं। इसमें सूर्य भी आता है। इन ग्रहों की दशाएं यदि चल रही हों या इन ग्रहों की दशाओं में इन्हीं की किसी ग्रह की अंतर्दशा चल रही हो, प्रत्यंतर दशा चल रही हो या सूक्ष्म दशा चल रही हो, ऐसे समय में दुर्घटना का संयोग बन ही जाता है। आदमी किसी न किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है और वह सोच भी नहीं पाता, समझ भी नहीं पाता कि मैं तो सही चल रहा था, आखिरकार मेरे साथ दुर्घटना कैसे हुई। तो मैं जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे देता हूँ कि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में शनि 11वें घर में गोचर में बैठा हुआ हो, ऐसे समय में गोचर में मंगल उस शनि ग्रह के ऊपर से जा रहा हो, ऐसे समय में 99.99% दुर्घटना की संभावना बनती है। लगभग ऐसा देखा गया है। ऐसी दुर्घटना की संभावना हो तो ये पहले से बताया जा सकता है और पता लगता है। ऐसे में उपाय करके इन संभावनाओं से बचा जा सकता है। अब बात करते हैं सावधानियों और उपाय के बारे में। तो ज्योतिष विज्ञान हमारे
अध्यात्म के विषय, आध्यात्मिक ग्रंथ इन बातों को बताते हैं कि कुछ विशेष उपाय करके, जैसे कोई अनुष्ठान करके, जप करके, दान करके, दक्षिणा दे करके, पूजा पाठ करवा करके, इन प्रक्रियाओं से, इन होने वाली दुर्घटनाओं से अपनी रक्षा कर सकता है। अगर कोई अकारक ग्रह की दशा चल रही, मार्केश ग्रह की दशा चल रही है, तो उसे दबाने के लिए, उसके प्रभाव को कम करने के लिए, उसकी प्रतिकूलता को बिल्कुल निम्न स्तर पर पहुंचाने के लिए, जो उस ग्रह के प्रभावों को कम कर सके, ऐसे ग्रह का रत्न पहनाया जाता है या पहनना चाहिए जन्म कुंडली का विश्लेषण करके। तो अब इसको मैं उदाहरण के रूप में बताता हूँ। जैसे ए नाम के व्यक्ति के पास आपका काम रुका हुआ है और आप बी व्यक्ति हैं और वह आपको पहचानता नहीं और काम उनसे न मिलने के कारण काम बिगड़ सकता है, तो सी व्यक्ति को लेकर के, सी व्यक्ति से अगर ए व्यक्ति की पहचान है और आप सी व्यक्ति को लेकर के ए व्यक्ति के पास जाते हैं, तो सी व्यक्ति की पहचान से आपका काम हो जाता है। इसी तरह से कुछ ग्रह ऐसे होते हैं कि जिन ग्रहों के रत्नों को पहन करके हम दुर्घटना कारक ग्रह के प्रभाव को कम कर सकते हैं। ये कुछ विशेष उपाय आते हैं। इसमें एक जनरल बात मैं बताता हूँ कि अपने दुर्घटनाओं से रक्षा के लिए व्यक्ति को हर मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ करना ही चाहिए। इसी के साथ मैं उन 5 उपायों का वर्णन करने जा रहा हूं जिनको करके आप अपनी जिंदगी में होने वाली संभावित दुर्घटनाओं से अपनी रक्षा कर सकते हैं। तो पहला उपाय, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी की मूर्ति पर तेल और सिंदूर चढ़ाना चाहिए। सिंदूर का लेपन करना चाहिए और तेल चढ़ाना चाहिए। कोशिश करें चमेली का तेल चढ़ाएं और सिंदूर का लेपन करें। दूसरा उपाय, शनि भगवान के मंदिर में जाकर के प्रत्येक शनिवार काला तिल, काली उड़द और सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए या तिल का तेल उनके शरीर पर चढ़ाना चाहिए। साथ ही वहाँ बैठ करके उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए या अपने घर में सुबह सुबह भगवान शनि के मंत्रों का रोज जाप करना चाहिए। तीसरा उपाय, भगवान शिव के मंदिर में जाकर के उनका नित्य दर्शन करें या हर सोमवार दर्शन करें। उनके मंदिर में रुद्राभिषेक कराएं, महारुद्र करवाएं, लघु रुद्र करवाएं, क्योंकि भगवान शिव को महाकाल कहा गया है। और इस दुर्घटना से, जिसमें किसी के व्यक्ति की अकाल मौत भी हो सकती है और होती है दुर्घटनाओं में, उससे वो रक्षा करते हैं परमात्मा भगवान शिव। इसी के साथ ही चौथा उपाय, तो लाल चंदन की माला रविवार की रात को भगवान शिव को लपेट दें। मंदिर में है तो शिवलिंग को लपेट दें और घर में है तो अपने शिवलिंग पर जल से, दूध से धो करके, उस चंदन की माला को बाजार से खरीद कर ऐसे ही नहीं रखा जाता भगवान शिव के ऊपर, पहले उसे दूध से धोएं फिर जल से धोएं। तो शिवलिंग में यदि लपेट देते हैं तो सुबह सूर्योदय के पहले, चाहे वो घर में हो या शिवलिंग पर मंदिर में हो, सूर्योदय के पहले जाएं और वह माला वहाँ से लें और ओम नमः शिवाय का एक माला जप करते हुए आप उस माला को धारण कर लें। इससे दुर्घटनाओं से बचाव की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है। साथ ही 5वां और बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय मैं बताने जा रहा हूं। यदि आप वाहन चलाते हो तो कोई भी व्यक्ति, आप में से कोई भी व्यक्ति जो वाहन चलाता है, उसे वाहन ध्वजा अपने वाहन पर लगाना चाहिए। वाहन ध्वजा की विशेष पूजा अर्चना करके अपने वाहन में वो लगा दे, तो वाहन ध्वजा के लगने से दुर्घटनाओं की आशंका कम हो जाती है और व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में सुरक्षित चलता रहता है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि इन दुर्घटनाओं की जो मैंने बात किया है, ग्रहों की बात किया है, तो आपकी जन्म कुंडली में अगर इस प्रकार के ग्रहों की संभावना है या आपको ऐसा लगता हो या आशंका होती हो या बार बार आप दुर्घटना से बच रहे हो, तो इसका मतलब कहीं न कहीं इस तरह का योग आपकी जन्म कुंडली में बन रहा है। इस प्रकार के योग से बचने के लिए क्या करना होगा? आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, क्योंकि दुर्घटनाओं का पूर्वानुमान लगा लेना और उनका उपाय कर लेना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए
या मुझसे व्यक्तिगत रूप से सलाह लेने के लिए आप इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें तथा आपकी ज़िंदगी में किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही हो उसे आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए ताकि मैं उस विषय पर वीडियो बना करके आपके परेशानी को दूर करने में मदद कर सकूं। नमस्कार, धन्यवाद।